हेलो दोस्तों, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 3D का, मेंसुरेशन 3D का लिखा हुआ है। स्पेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज ड्रॉप्ड इनटू अ कॉनिकल वेसल। इसका मतलब है कि कॉनिकल वेसल में स्पेरिकल बॉल को आपने ड्रॉप कर दिया, डाल दिया, जिसकी रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर। ये स्लैंट हाइट किसकी दे रखी है, कॉन की दे रखी है, और इसकी रेडियस आपको कितनी गिवन है 3 सेंटीमीटर। कह रहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर दैट जस्ट इमर्स द बॉल। हमें ये बताना है कि बस खाली उसका वॉल्यूम बताना है जो स्पेरिकल बॉल आपने डाली कॉनिकल वेसल में। आप इमेजिन करें, फिर फिगर से बता रहे हैं। तो बस बॉल को क्या करना है, जस्ट पानी में डूब जाए। जैसे यहां पे देखो, ये आपके पास कौन है, इसमें आपको क्या क्या गिवन है पहले आप ये देखें। इसमें आपको इसकी रेडियस आपको गिवन है 3, और क्या गिवन है, कह रहा त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। ये किसकी है आपके पास, गोलाकार गेंद जो आप कॉनिकल वेसल में आप अंदर फिट करेंगे। इसकी जो रेडियस है वो 3 है, और इसकी स्लैंट हाइट कितनी दे रखी है 6। ये आपको 6 दे रखी है। आप ये देखो यहां पे पहले कि बॉल, ये यहां से डालेंगे अपन बॉल को, इसके अंदर आपने फिट करवाई बॉल, और ये पानी का लेवल है। यहां से बॉल, इससे ऊपर पानी नहीं जाए, वो क्या बॉल क्या हो जाए, डूब जाए इसमें। और ये इसकी रेडियस, ये वाला सेंटर है इसका, ये आपको 1 है तो ये भी 1 हो जाएगी। इस पॉइंट से अगर इसको मिला देंगे, ये भी कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। देखते चलना थोड़ा सा डिटेल में। ये कौन मान लेते हैं कि कौन सा है आपके पास, ABC कौन है, और ये पॉइंट आपके पास क्या है D, और ये पॉइंट है आपके पास E, और यहां पे मैंने इसको एक कट लगा लिया। अब अगर कौन में आप कितने भी कट लगाएं, 1 2 3 4 कितने भी कट लगाते हैं, तो उनकी हाइट का रेशियो और उनकी रेडियस का रेशियो सेम रहेगा। यहां पे लिख देता हूं आपके पास R1 अपॉन H1 इक्वल मान लेते हैं R2 अपॉन H2। ये दोनों ही इक्वल रहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम है अभी आपको कि इसका R1 तो आपको पता है, ठीक है इसका, लेकिन इसकी हाइट तो मैं फाइंड कर सकता हूं। देखो कैसे, अगर मैं इसको बोलूं ये कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का, क्योंकि ये क्या बन रहा है आपके अंदर, ट्राइंगल बन रहा है। देखना सॉल्यूशन तो बहुत है इसके, पर सिमिलरिटी लगाई है लोगों ने। मैं तुम्हें कहां ले चल रहा हूं, अब मैंने ये पढ़ा हुआ है, मैं बाकी बेसिक लिख रहा हूं। अगर मैं आपसे बोलूं साइन थीटा क्या होगा, तो आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण होगा। अब आपके पास देखो ये कितना दिया हुआ है, साइन थीटा इक्वल कितना आ जाएगा आपके पास 3/6, तो ये आ जाएगा 1/2। तो ये किसका आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल कितना आ जाएगा, साइन 30। तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 30 आ जाएगी। तो ये वाली बात भी पता लगा ली मैंने। ये कितना दिया हुआ है 30। अब किसी भी ट्राइंगल में जो आपके पास कोणों का सम होगा, एंगल ऑफ सम होगा आपके पास, सम ऑफ एंगल होगा, वो कितना होगा 60। ये हो जाएगा आपके पास, क्यों हो जाएगा, क्योंकि 9 3 कितना हो जाएगा, 12 और 6 18, 180 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये पता लगा लिया। इससे क्या बेनिफिट है, अगर ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो यहां से देखना आप, ये भी कितना होगा 90 डिग्री। और अगर ये 90 डिग्री अगर आपने यहां पे बनाया, तो आपको पास ये वाला जो एंगल बनेगा, ये भी कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। ये ऑलरेडी कितना है 60 का, तो ये कितने का हो जाएगा 30 का। ऐसा कर क्यों रहे, क्योंकि आपके पास में ये वाला जो छोटा वाला कोण बना हुआ है, इसका अगर मुझे वॉल्यूम पता चल जाए, इसका वॉल्यूम तो हम फाइंड ही कर लें, इसमें तो आपको सब कुछ गिवन है। इसके वॉल्यूम के लिए आपको रेडियस पता लगानी है, और क्या पता लगाना है, हाइट भी लगानी है। तो मुझे किसका वॉल्यूम पता चल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर पता चल जाएगा। तो मैं लिख ही दे रहा हूं यहां पे कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल क्या हो जाएगा आपके पास, वॉल्यूम ऑफ कॉन माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये आ जाएगा। अब यहां पे बात देखना, यहां पे ना तो आपको R पता है, ना ही आपको H पता है, पता लगा लेंगे। देखो अगर ये 1 है, ये 1 हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। अब यहां से देखो आप पहले, अगर ये 90 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, ये कितना हो जाएगा 60। तो 30 है तो ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा √3। इससे क्या पता चल गया, देखो अगर ये 3 है, ये कितना है, रेशियो क्या बन गया 1/2 का। तो ये टोटल जो हाइट है, इसको नाम दे दो यहां पे क्या E, और यहां पे पॉइंट लगा देते हैं F। तो EC आपको जो पता लगेगी वो कितनी आ जाएगी 3√3, क्योंकि ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा √3। तब की 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 3, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी 3√3। अब मुझे क्या पता लगाना है, ये वाली हाइट पता लगानी है, FC और पता लगानी है। FC अगर पता चल जाए तो हमारा काम बने। तो देखो FC अगर पता लगानी है आपको, तो यहां तक देखना, ये 1 है आपके पास में, ये 1 हो गया,
और ये 90 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। तो ये टोटल कितनी हो जाएगी 2, तो इसका मतलब ये कितनी हो जाएगी 1। तो टोटल FC कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। FC भी पता चल गई मुझे कि FC पता चल गई। अब क्या रह गया FE, मतलब ये वाली रेडियस पता चल गई। तो ये बात मैंने कहाँ बताई कि कौन में आप कितने भी कट लगाओगे उनके रेडियस का और हाइट का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां से लिख लेते हैं। यहां देखो आप, ये R1 कितनी दे रखी है आपको 3, टोटल जो हाइट है वो कितनी दे रखी है 3√3। R2 आपको फाइंड करनी है, ये जो है ये R2 है आपकी, और यहां से H2 की वैल्यू भी पता चल गई 1 1 और मिलके कितनी हो जाएगी 3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं आप √3 इंटू √3। तो R2 की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी √3 आ जाएगी। अब हमें सब कुछ पता है, बस वैल्यू पुट कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है 1/3 पाई r²h। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा 4/3 पाई r³। क्या कॉमन मिल जाएगा 1/3 पाई कॉमन मिल जाएगा, r बचेगा। इसकी r कितनी है बताओ मुझे, कौन की r कितनी दे रखी है आपको √3। √3 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 3। हाइट कितनी गिवन है आपके पास 3। अब यहाँ पे क्या बचेगा तो 4 बचेगा, और क्या बचेगा r³। इसकी r कितनी दे रखी है आपके पास स्फेरिकल बॉल की 1, 1 का क्यूब 1। तो कितना बचेगा आपके पास देखो π/3। 9 में से 4 माइनस करेंगे क्या बचेगा 5। क्या आएगा आंसर 5/3। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आंसर है। क्वेश्चन बहुत कठिन था, तो आपको क्या करना है कि वीडियो को आराम से पॉज कर करके देखना है, और जो भी अगर इसमें कोई भी डाउट है आपको, तो इसकी जो एडवांस क्लास है, कैसे हमने रेडियस निकाली, कैसे इसमें हमने देखो sin 30 की वैल्यू लगा दी, sin 30 से लगा दी, सिमिलरिटी नहीं लगाई, इन सब की भी क्लास आपको अगले वीडियो में मिलेगी। थैंक यू।